पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत पंजाब का ऐसा इकदाम, अब जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। शहरियों के मलकियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डीनेंस 2025 नाफिज कर दिया। ऑर्डीनेंस गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी किया गया। ऑर्डीनेंस के बाद ज़मीनों और जायदादों पर गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ फौरी और मौसर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकेगा। पंजाब में अब हर कब्ज़ा केस का फैसला रेजोल्यूशन कमेटी के ज़रिए सिर्फ 90 दिन में होगा। 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीन सकेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। कब्ज़ा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कार बनाने वाली निजी कंपनी के खिलाफ मुसाबकती कमीशन की इंक्वायरी दुरुस्त करार दे दी। अदालत ने करार दिया कि कमीशन की कार्रवाई कानून के मुताबिक है और इसे मालूमात तलब करने का मुकम्मल अख्तियार हासिल है। कमीशन के नोटिस मालूमात के हसूल के लिए हैं, हतमी हुक्म नहीं। अदालत ने हदायत दी कि कंपनी मतलूबा मालूमात फराहम करे ताकि इंक्वायरी मुकम्मल हो सके। जस्टिस राहील कामरान ने रिमार्क्स दिए, इंक्वायरी तवील अरसा ज़ेर इल्तवा रखना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है और कमीशन का मकसद मार्केट में गैर मुनसिफाना कीमतों और मुकाबले की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम है। अदालत ने कमीशन को 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मुल्तान में कस्टम हुकाम की कामयाब कार्रवाई, चांदी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम हुकाम ने शेरशाह टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई के दौरान कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 59 किलोग्राम चांदी बरामद कर ली। 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बरामद की गई चांदी की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए से जायद है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में शदीद स्मोक की शिद्दत है। भारतीय इलाकों से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल, हवा का बहाव मशरक से मगरब की समत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 से 370 तक हो गया। फ़ज़ा गैर सेहत बख्श करार दे दी गई। सुबह शाम और रात के औकात में आलूदगी में इजाफा मुतवक्के है। अवाम खुसूसन बच्चों और मरीजों को गैर ज़रूरी बाहर निकल से गुरेज की हदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हदायत पर इंसदादे स्मोक मुहिम में तेज़ी आ गई। 12 महकमे एक्शन प्लान पर सरगर्म, दर्जनों फैक्ट्रीज और भट्टे सील। सिर्फ ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टों को इजाज़त दी गई। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच आज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए। स्टेडियम और अतराफ में पुलिस के खसूसी दस्ते तैनात होंगे। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। CCPO बिलाल सदीक का बयाना के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों शायकीन को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ट्रैफिक की रवानी के लिए भी जामे प्लान तरतीब दे दिया गया है। पहला T20 मैच रावलपिंडी में खेला गया था, जिसमें जनूबी अफ्रीका की टीम कामयाब हुई थी। 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूं। वाज़े तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज का मसाजिद के इमामों के लिए वजीफा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहतरमा ये जान लीजिए, ये तजुर्बा पख्तूनख्वा में पहले भी हो चुका। इस स्टेज से पूरे मुकातबे फ़िक्र और तमाम दीनी मदारस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम ये 10,000 रुपये आपको वापस करते हैं। हुकूमत 25 लाख रुपए भी दे तो उलमा कंट्रोल में आने वाले नहीं है। उलमा को खरीदने की कोशिश की जाती रही है। हमने वाने के दौर में भी ऐसा फैसला मुस्तरद किया था। मजहबी जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं। मज़ीद कहा कि गजा में जुल्म हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा खामोश है, किसी को एहसास नहीं। हम क्यों ट्रंप को नोबेल इनाम दिलाने के लिए कोशा हैं। पहली बार अमेरिका की पाकिस्तान बारे पॉलिसी में तब्दीली हुई है। NCCI लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान मंजर आम पर आ गए। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात। FIA लाहौर ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। कहा, किसी ने अगवा किया, ना ही किसी ने हिरासत में लिया। साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, खौफ से रूपोश हो गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ज़ाती वजूहात पर ओहदे से मुस्ताफ़ी। सलीम खान ने चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की इस्तीफ़ा पेश किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 45 रोज़ की तातील पर थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ़खर जमान के पास से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इजाफी चार्ज
नवंबर 2024 में मोहम्मद सलीम खान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए थे। रजिस्ट्रार सलीम खान के एजाज में अलविदाई तकरीब, चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी समेत दीगर जजेस की शिरकत। पाकिस्तानी खवातीन से शादी करने वाले अफगान मर्दों को शहरियत देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने अपील दायर कर रखी है। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी करने वाले अफगान मर्दों को POC कार्ड जारी किया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स किए, ये देखना चाहिए कोई शख्स दीवार फैलाकर आया है या फिर दरवाजा फैलाकर। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डिप्लोमेटिक बाजार का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा कि डिप्लोमेटिक बाजार सिफारतकारी के जौहर, दोस्ती, कुशादगी, इंसानियत को खूबसूरती से उजागर करता है। सिंध हमेशा सिफारतकारी के मुहाज पर नुमाया रहा है। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर तरक्की पसंद और पुरएतमाद पाकिस्तान की तस्वीर कशी कर रहे हैं। मुतनाज़ ट्वीट केस, ईमान मज़ारी और शार हादी अली चट्ठा पर फर्द जुर्मायत। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में मुकदमे की समाअत। ईमान मज़ारी और हादी अली का सहते जुर्म से इनकार। जज और हादी अली चट्ठा के दरमियान तर्क कलामी। अदालत का हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मशरके जमा करवाने का हुक्म। हादी अली चट्ठा का इनकार। जज पर गैर कानूनी काम करने का इल्ज़ाम। ईमान मज़ारी ने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें। जज अफजल मजोका बोले, मेरा असूल है कि मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। दो सुपर ताकतों के दरमियान बड़ी बैठक। जनूबी कोरिया में अमरीकी और चीनी सदूर में मुलाकात। ट्रंप और शी जिनपिंग का 1 साल के लिए तिजारती मुआहदा। अमरीका का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। अमरीकी टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो गया। ट्रंप ने कहा, चीनी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ब्लैकवेल चिप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू होगी। नायाब मादनियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे के बाद चीनी सदर अमरीका आएंगे। शी जिनपिंग बोले, चीन और अमरीका को बदला लेने के लिए खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीन की मशरत एक समंदर की तरह है। चीन हर किस्म के खतरात और चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप का 33 साल बाद जारी हथियारों के तजुर्बे का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, महकमा जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया। ये अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 वर्षों में अमरीका के बराबर आ सकता है। चीनी वजारत खारजा का अमरीका के जौहरी तजुर्बात शुरू करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका जौहरी तजुर्बात पर पाबंदी की मुआहदे की पासदारी करे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहिए।